Hello guys, this is Muskan and you're watching Smile with Muskan. So I'm back with a new exciting video और इस वीडियो में ना मैं आपको एमईटी के एडमिशन प्रोसेस आफ्टर कोविड लाइक सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, आप सबको पता है आफ्टर 12th। तो वो सब लेके मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि एमईटी में प्रोसीजर जो है एडमिशन का वो कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं उसमें और कैसे कैसे एडमिशन्स वहाँ पे हो रहे हैं, एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, एंट्रेंस क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड होंगी। लाइक यूट्यूब पे तो कोई ऐसा डिटेल वीडियो नहीं मिला, मैं अभी ढूंढ रही थी। तो ये वीडियो आप सबके लिए है जो भी इस ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, क्योंकि ऐसा होता है ना लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कई लोग वीडियो नहीं देखते हैं और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो यार जो भी कीन हो एडमिशन के लिए ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। जो फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो या फिर कोई अदर कोर्स से हो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ना जो एडमिशन प्रोसेस होता है सारे कोर्सेज का सेम होता है। ऐसा नहीं कि डिजाइनिंग का अलग होगा या फिर किसी और का अलग होगा। बाय द वे दिस इज माय न्यू सेटअप। मुझे लगा आज कुछ मुझे नया करना चाहिए अपने बैकग्राउंड में। ये ब्लैक ब्लैक सब देख के सब बोर हो गए होंगे। सो आज मैंने कुछ नया ट्राई किया। सब कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब हम थोड़ी सी काम की चीजों पे आ जाते हैं। तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? तो आप एमिटी का जो जेन्युइन वेबसाइट है ना उस पे जाना। इधर तो प्लांट है, इधर मैं दे दूंगी आपको एमिटी का वेबसाइट, इस पे जाना। क्योंकि कई ऐसे फ्रॉड भी चल रहे हैं कि एप्लीकेशन फिल करा देते हैं और एप्लीकेशन फीस ले लेते हैं, बट लास्ट में पता चलता है कि वो एमिटी का साइट नहीं, कोई फ्रॉड था। तो मैं आपको जेन्युइन साइट दे दूंगी, उसी पे जाना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने। और 1500 एप्लीकेशन फॉर्म का फी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो सोच समझ के करना, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें हमें मैंडेटरी होती हैं, लाइक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, आपको क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर्म फिल करने के लिए। फिर आप जब फॉर्म फिल कर देते हो ना विद इन 3 to 4 days फॉर्म लाइक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आपको रिवर्ट बैक आता है। और एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एमिटी का माइक्रोसाइट प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा पोर्टल है ना जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड यूनिवर्सिटी के बीच का कॉन्वर्जेशन करने का एक पोर्टल होता है। तो ये इसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगी। और इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद आईडी एंड पासवर्ड। वो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे ना तो आपको वो मिली होंगी चीज़ें, फॉर्म नंबर एंड पासवर्ड। तो वही डाल के आप लॉगिन करना माइक्रो साइट पे। और इस पे आप लॉगिन कर लोगे तो फिर जो भी नोटिफिकेशंस होंगे या फिर अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग एप्लीकेशन, एडमिशन, ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें उसी पे आएंगी आपकी। और आपके मेल पे भी आएगा। जो आप मेल एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे ना, मेक श्योर करना वो मेल वर्किंग हो। उसी पे सारे नोटिफिकेशन, सारे मेल्स आएंगे। कोई डेड मेल मत दे देना। और आफ्टर कोविड ना एक और चेंज आया है थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस में, वो है सीयूईटी। सीयूईटी आप सबको पता है कि ऐसा एग्जाम है जो 12th के बाद किसी भी ग्रेजुएशन को करने के लिए ये एग्जाम देना पड़ता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले। तो आप ये एग्जाम अगर आपने दे दिया हो या अगर आप दोगे तो उसका ना स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है, एमिटी को प्रोवाइड करना होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड ऑल। तो अगर आप ये सबमिट कर दोगे फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होगा विद इन अ वीक और 2। फिर वेरीफाई करने के बाद आपको फाइनल मेल आएगा डॉक्यूमेंटेशन का एंड इंटरव्यू और एग्जाम का। और इसमें ना आपको मेक श्योर करना होगा कि सीयूईटी में एटलीस्ट आपका पासिंग मार्क्स हो, तभी कोई कॉलेज आपको एक्सेप्ट करेगी। आई थिंक सो। एमिटी में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है पर आपके 12th में अबव 80% होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। अगर आपके अबव 80% है ना तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा विदाउट एनी इंटरव्यू, एनी एग्जाम। तो लाइक आप बच जाओगे इन सारी चीज़ों से। बस आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। देन आप फी सबमिट करोगे और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करोगे, बट आपका इसमें एग्जाम नहीं होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। लेकिन उसके लिए आपको अबव 80% इन 12th होना जरूरी। सो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये आपको मेल करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस लाइक इंटरव्यू और एग्जाम। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में हो तो आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला होता है क्रिएटिव टेस्ट, फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट भी देते हैं वो, लाइक इंग्लिश बेसिक ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन इस बार के स्टूडेंट से मैंने पूछा तो वो तो ऐसा बता रहे थे कि सिर्फ उनका क्रिएटिव टेस्ट हुआ था, जिसमें आपको बेसिकली ड्रॉ करना होता है, कलरिंग करनी होती है और लाइक अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कि लाइक हाउ गुड यू आर इन
क्रिएटिव साइड, अगर आप फैशन डिजाइनिंग ले रहे हो तो। अगर आप किसी अदर कोर्स से हो ना, तो सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, ये एग्जाम्स नहीं होंगे। जनरल टेस्ट हो सकता है, लाइक बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यार देखो, इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है ना, वो सेम होता है सारे कोर्सेज का, ठीक है। डिफरेंस इतना होता है कि इंटरव्यू में आपके डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप बायोटेक करने जा रहे हो तो आपने 11th-12th में बायो से जो आप थे उसमें से क्वेश्चन वो पूछेंगे, 10th के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंटरव्यू में बस इतना ही डिफरेंस होता है, लाइक आप क्यों बायोटेक ले रहे हो, क्यों आप बीएससी कर रहे हो, क्यों आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप जिस स्ट्रीम में जाओगे ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अब मैं बात कर लेती हूँ डिजाइनिंग के लिए। तो डिजाइनिंग में बैक इन 2019 अगर मैं बात करूँ, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे 2 एग्जाम्स हुए थे, एक कैट हुआ था, एक गैट हुआ था। कैट में बेसिकली वही ड्राइंग वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको ड्रॉ करना होता है, कलरिंग करना होता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो इन फैशन डिजाइनिंग, तो आप अपना प्रॉपर स्टेशनरी आइटम लेके ही जाना। लाइक जो आपका कैट होता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, उसमें आपके कलरिंग पेन्स, स्केच पेन्स, पेंसिल्स, ये सारी चीजें आप लेके जाना। आई वुड सजेस्ट कि ड्राई कलर्स ही लेके जाओ, आप पेंट कलर्स मत लेके जाओ, क्योंकि पेंट कलर्स ना मैसअप हो जाते हैं, उतना टाइम भी नहीं रहता उनको ड्राई होने का। और फिर गैट में ना इंग्लिश ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बेसिकली टिक मार्क करने होते हैं, बहुत बेसिक ग्रामर होता है, तो ये दोनों हो जाता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू में मैं गई थी। इंटरव्यू में भी बेसिकली वही पूछ रहे थे कि वाई यू आर डूइंग फैशन डिजाइनिंग, व्हाट आर योर प्लानिंग्स फॉर आफ्टर 4 years इन फैशन डिजाइनिंग स्ट्रीम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, और लाइक कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आपको डिजाइनिंग करना चाहिए, और फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस बार कई स्टूडेंट्स का गैट के एग्जाम जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो नहीं हुआ, सिर्फ क्रिएटिव टेस्ट हुआ। आई थिंक सो सीयूईटी की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स ने सीयूईटी ऑलरेडी दे रखा था, इस वजह से उनका जनरल टेस्ट नहीं हुआ। और इंटरव्यू भी किसी किसी का नहीं होता है, लाइक एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप सबको पता है, तो उनके पास टाइम होता है ना, तो वो ले लेते हैं इंटरव्यू। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो भी इंटरव्यूज़ और एग्जाम्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपका हो ही, क्योंकि एमिटी के पास अगर टाइम होता है तभी वो सारी चीज़ें लेते हैं, लाइक इंटरव्यू एंड ऑल। अगर नहीं होता तो आपका क्रिएटिव एग्जाम होके एडमिशन हो जाएगा। फिर जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो गया ना, फिर आपको मेल आएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके लिए आपको एमिटी जाना पड़ेगा, और एडमिशन ब्लॉक में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल वो मेल कर देंगे आपको, या फिर माइक्रोसाइट पे अवेलेबल रहेगा, वो चेक करते रहना आप। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट करना होगा, फ़ी का भी वो तभी बता देंगे, आपको मेल भी आ जाएगा सारी डिटेल्स। फ़ी पेमेंट करना होगा, फ़ी आप बाद में आफ्टर एडमिशन भी कर सकते हो, पर वो फिर पेंडिंग दिखाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप बिफोर एडमिशन ही कर देना, वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे फ़ी पेमेंट हो जाती है। फिर आपका जो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा ना, तो आपको फाइनल ऑफर लेटर ऑफ एमिटी एडमिशन आ जाएगा, आप लाइक एडमिट हो जाओगे एमिटी में। फिर आपको एक पोर्टल मिलेगा अमेज़न, जो आपके लाइक क्लासेस, अटेंडेंस, मार्क्स, सेमेस्टर के फी पेमेंट, ये सारा स्टूडेंट डिटेल उस पोर्टल पे होता है। लाइक स्टूडेंट्स अमेज़न ही यूज करते हैं पूरे अपने सेमेस्टर में, थ्रू आउट द ईयर। लाइक अमेज़न पे ना सारी चीजें होती हैं रिलेटेड टू योर क्लास, मार्क्स, फी पेमेंट एंड ऑल। तो अमेज़न पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि अमेज़न वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसका इंटरफेस कैसा होता है, आपको उस पर क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे कैसे नोटिफिकेशन आते हैं उस पर, हाउ कैन यू काउंट योर अटेंडेंस एंड ऑल, कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। ये नेक्स्ट वीडियो ना प्रॉपर मैं आपको अमेज़न का स्क्रीन रिकॉर्ड करके शो करूंगी, सारी चीजें जो भी नेक्स्ट एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक सो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया एडमिशन का, बेसिक बेसिक जो भी होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता, हेक्टिक नहीं होता। ये मेक श्योर कर लेना कि आप ना एडमिशन जनवरी फेब में ही ले लेना, ताकि आपको इजिली मिल जाए एडमिशन, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है एमिटी में, बहुत बच्चों की लाइन होती है एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप पहले जाओगे तो आपको विदाउट हसल एडमिशन मिल जाएगा, और अगर आप ऐसा मई, जून, जुलाई में जाओगे ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, स्लॉट्स लाइक फिल हो सकते हैं, आपके लिए सीट खाली नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है बच्चों की। तो या आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और अगर आपको एमिटी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक फीस, हॉस्टल, पीजीज, तो आप कमेंट कर दो, इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लाइक मैं प्लान कर रही हूँ पीजीज का भी थर्ड पार्ट बनाने का, तो इट विल बी इन अपकमिंग वीडियोस। मैं आपको अफोर्डेबल पीजीज भी दिखाऊंगी और लग्जूरियस पीजीज भी दिखाऊंगी नियर एमिटी।
सो अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए एमिटी से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करना. आई विल ट्राई टू मेक देम. आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक देम एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अ वीडियो ऑफ Amazon which is a portal of students in Amity. तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और नॉलेज गैदर करने में आप लोग के लिए. लाइक नॉलेज ऑथेंटिक होनी चाहिए, कोई भी गलत नॉलेज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब तक पहुँचे. एंड जितना पॉसिबल हो सकता है आप सबकी हेल्प मैं करती हूँ. सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबको मैं दे दूँ. एंड इधर मैं एक्टिव ही रहने वाली हूँ. बीच में मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब, पर नहीं, आई विल मेक श्योर कि आई विल बी एक्टिव एंड हेल्प यू ऑल एज मच एज पॉसिबल. टिल देन बाय बाय.